हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिज़ल्ट फिर से रेलवे ने जारी किया है। और उसमें वैसे भी बच्चों का बहुत रिज़ल्ट आया जिनका नहीं था, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और आगे की प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है, कैसे मॉक टेस्ट पेपर देना है, कैसे एनालाइज करना है, काफ़ी कम वक्त है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके इन सब पे काम करिए और CBT 2 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए और अपने सिलेक्शंस को कंफर्म करिए, ठीक है। और अभी समय काफ़ी कम है, तो इधर उधर समय बर्बाद ना करें। और आपको पता ही है जैसे कि कंपटीशन काफ़ी टफ है, नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन से मान लो कि थोड़े नंबर से अगर दूर रह जाओगे ना तो बहुत अफसोस रहेगा। तो अच्छे से प्रिपरेशंस करो। और जिन बच्चों का रिजल्ट आया है उन सारे बच्चों को मेरे तरफ से बेस्ट विशेस। चलो आगे हम अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं कुछ रूल आपको लिखवाया था, पिछले क्लास में बताया था मैंने, तो उस रूल को कंटिन्यू करते हुए, ट्रेपीजियम्स के रूल को कंटिन्यू करते हुए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो उसमें ट्रेपीजियम में नोट करके इन सारे पॉइंट्स को आप लिखते रहिएगा। जैसे मान लो कि एक ट्रेपीजियम दे रखा है, ये ट्राइपीजियम ए बी सी और डी दे रखा है। और इसके एडी पे कोई पॉइंट मान लो ई है, और मान लो कि इस पे कोई पॉइंट आपका एफ है, और ये क्या है, ई एफ पैरेलल है। ई एफ जो है आपका, ई एफ जो है पैरेलल है ए बी के, और ये पैरेलल है डी सी के। जब ऐसा होता है, अगर ये पैरेलल हो जाए, तो देखो आपको यहाँ पे ये भी बात ध्यान में रखना है कि डी ई डिवाइडेड बाई ई ए का अनुपात ये बराबर हो जाएगा सी एफ डिवाइडेड बाई एफ बी के अनुपात के, ये बराबर होता है। इस पॉइंट को भी आप नोट करो और इसको भी आप प्रूव कर सकते हो। क्या करोगे आप यहाँ से प्रूफ के लिए, मैं बता देता हूँ कि यहाँ से एक लाइन डायगोनल खींच लेना, ठीक है। अब ये त्रिभुज बन जाएगा और एक बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल बनेगा। और सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज़ करना, आपको सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज़ करना, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, ठीक है। उन दोनों रिलेशन को कोरिलेट करोगे तो ये आपको दिख जाएगा। इसको वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो। चलिए अब आगे हम आते हैं और अब ट्राइपीजियम के एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। दिख रहा है रोशन यहाँ पे, देखिएगा। जैसे मान लो ए बी सी डी एक आपका ट्राइपीजियम दे रखा है, ए बी सी डी एक ट्राइपीजियम दे रखा है, और इसका एरिया फाइंड आउट करना है आपको। तो देखो इसका एरिया जो होता है आपका, हम बताते हैं आपको, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ए बी प्लस सी डी, और इन पैरेलल साइड के बीच की दूरी, मान लो कि ये कितना है आपका h, ये एरिया होता है आपका, इस चतुर्भुज का एरिया हो जाएगा आपका। देखो इसका प्रूफ भी आसानी से आप कर सकते हो। कैसे, ध्यान देना, यहाँ पे क्या करते हैं ना कि यहाँ से एक डायगोनल ऐसा खींच लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये वाली जो हाइट होगी, ये हाइट जो होगी आपकी h हो जाएगी, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा, अगर मान लो कि ये ए बी है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ ए बी दे रखा है, और ये लेंथ कितना है आपका, सी डी है, बेस है। देखो तो इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज ए बी डी के लिए अगर आप एरिया लिखोगे तो कितना लिखोगे, 1/2 बेस गुने हाइट लिखोगे। अच्छा इस वाले त्रिभुज के लिए देखिए, बी सी डी के लिए एरिया अगर आप लिखोगे तो देखो कितना हो जाएगा इसका एरिया। ये ना एक्चुअली देखो, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला आपका ट्रायंगल जो दिख रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। देखो तो इसके बेस को आगे बढ़ाओ, ठीक है, इसके बेस के आगे, इसको बेस को आगे बढ़ाओ, और यहाँ से ना ये लाइन ड्रॉप करो, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो इसका जो ये एच दे रखा है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल के लिए भी ऊंचाई वही हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसका अगर हम एरिया लिखेंगे
तो 1/2 सी डी गुने एच हो जाएगा ये। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो जैसे ही ऐड करोगे तो 1/2 एच कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे ए बी और सी डी बच जाएगा। जैसे हम यहाँ पे ऐसा लिखें 1/2 ए बी गुने एच, और देखो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 सी डी गुने एच। इन दोनों के सम को कर दो तो टोटल चतुर्भुज का एरिया निकल के आ जाएगा। तो 1/2 और यहाँ से एच कॉमन ले लो तो ए बी प्लस सी डी हो जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, एरिया समझ में आया होगा। तो एक तो एरिया ये हो जाता है। देखो इसका एरिया एक और तरीके से निकलता है। क्या करो, इसके डायगोनल्स को मिला दो ऐसे, और इसके डायगोनल्स को मिला दो ऐसे। अगर मान लो कि इनके दोनों के बीच की डायगोनल्स का एंगल दे रखा है थीटा, और ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है आपका, ठीक है। तो ये पक्का कितना होगा आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा थीटा होगा। ये कितना होगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखो एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, फाइंड आउट करेंगे। अब क्या करेंगे ना, इस चारों ट्रायंगल का एरिया आप निकालोगे। तो देखो अगर हम इसकी बात करें, इस वाले ट्रायंगल की बात करें, ए यहाँ पे नाम दे देते हैं ओ, ए ओ बी की बात करें तो इसका एरिया लिखोगे 1/2 इन दोनों का साइड का मल्टीप्लिकेशंस और उनके बीच का एंगल, तो साइन थीटा लिखोगे, ठीक है। फिर प्लस करोगे, इसका एरिया लिखेंगे बी ओ सी का, तो 1/2 बी सी गुने साइन 180 माइनस थीटा। फिर इसका एरिया लिखो तो प्लस 1/2 डी सी गुने साइन थीटा। अब फिर प्लस इसका अगर एरिया लिखेंगे तो 1/2 डी ए गुने साइन 180 माइनस थीटा। अब देखो तो यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा 1/2 ए बी साइन थीटा, 1/2 बी सी, यहाँ से 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा ही होगा। फिर प्लस 1/2 डी सी साइन थीटा, फिर 1/2 ए डी साइन थीटा। अब देखो सब जगह से कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, 1/2 साइन थीटा कॉमन दिख रहा होगा। और यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी, 1/2 साइन थीटा। और यहाँ से देखो, यहाँ से और यहाँ से ए कॉमन ले लो तो कितना बचेगा बी प्लस डी बचेगा, और यहाँ से सी कॉमन ले लो तो यहाँ से भी क्या बचेगा बी प्लस डी बचेगा आपका। अब देखो तो यहाँ पे 1/2 साइन थीटा, यहाँ से बी और डी कॉमन हो जाएगा तो बी प्लस डी और यहाँ से ए प्लस सी। देखा जाए यहाँ पे तो ये 1/2 साइन थीटा बी प्लस डी, देखो बी प्लस डी क्या बनेगा आपका बी डी बन जाएगा, गुने ए और सी क्या बन जाएगा जोड़ोगे तो ए सी बन जाएगा। तो एक और फार्मूला आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर इसके डायगोनल्स के बीच का एंगल दे रखा हो तो 1/2 साइन थीटा लगाना है और बी डी गुने डी ए सी कर देना है, मतलब दोनों का डायगोनल का मल्टीप्लिकेशंस कर देना है। तो आपको ये भी फार्मूला याद रखना है, ध्यान रखना है। मतलब इसको मैं ब्रैकेट में लिखूं तो ऐसा हो जाएगा 1/2 साइन थीटा और ए सी गुने बी डी लिख लीजिए। आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करिए और लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक और बात आपको एरिया से रिलेटेड एक और बात याद रखना है कि एरिया ऑफ जो होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी ये बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी। इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का एरिया आपस में बराबर हो जाता है। अब देखो इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे कैसे होगा, ठीक है। इसको पहले लिख लो आप और ध्यान से समझो, इसका प्रूफ भी समझ लो। जैसे देखो अगर हम बात करें त्रिभुज देखो ए बी सी की बात करो तो त्रिभुज ए बी सी का एरिया और त्रिभुज ए बी डी का एरिया, त्रिभुज ए बी डी का एरिया
ये भी आपस में बराबर होगा। और ये कैसे होगा, देखो कैसे होगा ये, देखो तो ये दोनों त्रिभुज जो है आपका, ये वाला जो मैं डॉटेड लाइन से लिख रहा हूं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ है। देखो दोनों त्रिभुज एक ही पैरेलल लाइन के बीच में है। जब एक ही पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ है तो इन दोनों का एरिया बराबर होगा। मैंने आपको ये थ्योरम भी बताया था कि अगर एक ही पैरेलल लाइन के बीच में बहुत सारे त्रिभुज बना दिया जाए और बेस को एक ही रखा जाए तो उसका एरिया आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों का एरिया बराबर होगा। अब देखो ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज ए बी डी में ये वाला एरिया और त्रिभुज ए बी सी में ये वाला एरिया दोनों में कॉमन है। जब ये एरिया दोनों में कॉमन है तो पक्का ये वाला एरिया आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। तो ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है और याद भी रखना है। चलिए आगे एरिया से रिलेटेड कुछ और पॉइंट है आपका। जैसे मान लो कि ये एक आपका ट्रेपीजियम दे रखा है, ये आपका एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, ए बी सी और डी, और इसको ऐसे सी से जोड़ दो और इसको ऐसे बी से जोड़ दो, और ये यहाँ पे ये कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, ओ पे बाइसेक्ट करता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर ये एरिया A1, ये एरिया A2 और ये एरिया A3 और ये एरिया A4 हो तो आपको एक और बात याद रखना है कि A1 गुने A3 बराबर A2 गुने A4, ये एरिया आपस में बराबर होता है। ये लिख लीजिए आप, ठीक है, इस पॉइंट को भी लिख लेना है। A1 गुने A3 और A2 गुने A4, ये एरिया आपस में बराबर होता है। देखो कैसे करोगे, ध्यान से समझना। इसके बीच का एंगल कितना है आपका, थीटा, और ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा क्या। अगर मैं A1 निकालूं और देखो ये थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा और ये 180 माइनस थीटा। अगर मैं A1 की बात करूं तो देखो तो A1 कितना हो जाएगा, 1/2। मान लो ये आपका A हो जाए, ये B हो जाए, ये C हो जाए और ये D हो जाए, तो इसको A1 को क्या लिखोगे, A गुने B साइन थीटा, और A3 निकाल लो, 1/2 D गुने C साइन थीटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, A1 गुने A3, तो देखो एरिया कितना हो जाएगा, 1/4 ABCD साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा एरिया। अब वैसे ही क्या करो, A2 निकालो। तो A2 जब निकालोगे आप तो 1/2 BC गुने साइन थीटा हो जाएगा, चूँकि 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और आपका A4 हो जाएगा 1/2 AD गुने साइन थीटा। अब गुना कर दो, A2 और A4 को गुना करो तो कितना जाएगा, 1/4 ABCD साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो ये दोनों एरिया आपस में बराबर आ रहा है, दोनों एरिया ये आपस में बराबर होता है। इस तरीके से आप प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखो एक और चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, एक और चीज़ देखे, जैसे हमने अभी बताया था कि इसका और इसका एरिया आपस में बराबर हो जाता है। जब ये बराबर हो जाएगा ना तो A1 गुने A3 जो हो जाएगा आपका, ये A स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं आप A2 का मान जब निकालोगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, A1 गुने A3 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे, अगर मान लो कि हमने क्या करा, एक ट्रापेजियम ले लिया, A B C और D, ये आपका एक ट्रापेजियम है। अब क्या करो ना, इसको इससे मिला दो ऐसे, और इसको ऐसे मिला दो, सॉरी, इसमें क्या करो कि यहाँ पे एक मिड पॉइंट ले लो इसका, ऐसे मान लो कि P मिड पॉइंट है, और इसको ऐसे जोड़ दो इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो एक सर्कल बनेगा आपका, ये, ठीक है। तो देखो इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ट्रायंगल
BPC, ट्रायंगल BPC का जो एरिया होगा वो ट्रापेजियम ABCD का एरिया का आधा हो जाता है भैया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये बात याद रखना है। P क्या होगा आपका? P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है और याद रखना है इस पॉइंट को। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, इसको राइट डाउन करिए। चलिए हम इसका प्रूफ भी आपको बता देते हैं यहाँ पे। देखो ये मिड पॉइंट है, इस टोटल ट्रेपेजियम का अगर मैं हाइट मान लूँ h होगा और ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से अगर मैं ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करूँ इस ट्रायंगल पे तो ये h/2 होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, और क्या करो ना कि यहाँ से एक पैरेलल लाइन ऐसे खींच दो इस तरीके से, ये पैरेलल लाइन मैंने खींच दिया। ठीक है, अब देखो इसको भी क्या करो ना, इस त्रिभुज के लिए आगे ऐसे बढ़ा दीजिए और यहाँ से ना परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो ये भी h/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये h/2 तो ये भी h/2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम एरिया लिखते हैं इसका, इस अलग अलग ट्रायंगल का, इसका ट्रायंगल अगर APC का एरिया लिखोगे तो देखो, तो ये बेस और ये हाइट मिल गया आपका, तो बेस कितना लिखेंगे हम लोग AB और हाइट कितना हो जाएगा h/2 और गुना करना पड़ेगा हाफ से क्योंकि बेस गुने हाइट होता है। वैसे ही देखो त्रिभुज DPC का एरिया लिखो, DPC का एरिया लिखो, तो ये कितना लिखेंगे 1/2 गुने DC गुने h/2। ठीक है, अब क्या करते हैं ना कि इन दोनों एरिया को जोड़ो। ठीक है, इन दोनों, तो त्रिभुज APC आप प्लस त्रिभुज DPC के एरिया को अगर हम जोड़ेंगे तो देखो, तो ये 1/2 और यहाँ पे गुने h/2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा AB प्लस DC बचेगा। अब देखो तो इसका और इसका एरिया क्या निकल के आ रहा है, देखो तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/2 और इसको लिख सकते हैं क्या, ये 1/2 हाइट गुने AB प्लस DC किसका एरिया निकल के आ जाएगा, ट्रापेजियम का एरिया निकल के आ जाएगा, ट्रापेजियम का एरिया निकल के आ जाएगा। तो देखो इसका और इसका एरिया कितना निकल के आ रहा है, ट्रापेजियम का आधा निकल के आ रहा है, इसका और इसका एरिया ट्रापेजियम का आधा निकल के आएगा, तो पक्का जो त्रिभुज PCB का एरिया होगा वो पक्का 1/2 हो जाएगा, किसके, ट्रापेजियम ABCD के एरिया का हाफ हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखो, पेपर में फॉर्मूला का ही हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट, और इस पॉइंट को लिख लीजिए। चलिए मैंने आपको सारे पॉइंट आपको रिलेटेड टू ट्रेपेजियम बता दिए। इसमें एक और पॉइंट है आपका, पढ़ना है आपको, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जिसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। देखो ये क्या होता है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, हम बात कर लेते हैं। देखो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम किसको बोलोगे, एक ऐसा ट्रेपेजियम जैसे मान लो कि ये ट्रेपेजियम मैंने लिख दिया A B C और D। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या कहते हैं ना, जैसे कि इसमें क्या होगा कि आपका AB पैरेलल CD तो होगा ही होगा, साथ में यहाँ पे AD बराबर BC हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है।
कभी भी अगर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की बात करोगे तो आमने सामने की भुजा तो पैरेलल होगी ही होगी, साथ में ये दोनों साइड भी आपस में क्या हो जाता है, ये दोनों साइड भी आपस में बराबर हो जाता है। तो बच्चे इस पॉइंट को ना आपको ध्यान में रखना है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ध्यान से और बातें देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर अब हम इसका एरिया लिखेंगे ना तो एरिया भी आपका वही हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो मान लो कि ये अगर आपने इसमें परपेंडिकुलर एच ड्रॉप कर दिया तो इसका एरिया आपका यही आएगा, आपका 1/2 AB प्लस CD गुने H हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। अगर हम डायगोनल वाला रिलेशन अगर आपको याद हो तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम ऐसा लिखते थे कि अगर मान लो कि ये डायगोनल अगर हमने खींच दिया ऐसा और ये डायगोनल खींच दिया, जैसे ये हो गया आपका D1 और ये D2 हो गया, तो ये दोनों तो भुजा आपस में बराबर होता है। जैसे मान लो ये A लिख लो, ये B, तो ये C होगा, तो ये भी आपका C होगा। तो आपको पता हो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर क्या लिखते थे हम लोग, C का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB लिखते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ C स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB हो जाता है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में कुछ और बातें देखो। ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में यहाँ से क्या करो, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करो आप ऐसा H, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करो, ये हो जाएगा H। अब देखो आपको हमने बताया कि जैसे ये वाला साइड और इसमें ये वाला साइड बराबर होता है। तो मान लो कि अगर ये C हो जाए और ये C हो जाए, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये C हो जाए, ये H और ये C, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जब ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर हो गई तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लो यहाँ पे नाम दे देते हैं E और यहाँ पे नाम दे देते हैं F, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर हो जाएगा, ट्रायंगल BCF के बराबर होगा। तो आपको ना आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में समद्विबाहु त्रिभुज में ये बात ध्यान में रखना है कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों आपस में क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो इसमें एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे ये एंगल अगर अल्फा होगा, ठीक है, तो ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, आपका अल्फा हो जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज बराबर है तो सारे एंगल सब आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, आपका अल्फा हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा और इन दोनों के एरिया को आप याद रखिएगा कि दोनों एरिया आपस में क्या होता है, आपका बराबर होता है। तो ये जितनी पॉइंट मैंने आपको लिखवाया ये सारे पॉइंट्स आपको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम्स में याद होना चाहिए। फिर क्या करेंगे ना, हम इस पर भी क्वेश्चंस कुछ करेंगे। तो आज जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाएं वो आई होप कि वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके कॉन्सेप्ट को पहले याद करिए, फिर हम इस पे अगले क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।